हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम CDS 2020 का पेपर कवर करेंगे। और मैं जैसे कि इंट्रोडक्टिव वीडियो में बताया है, साइंस के क्वेश्चंस को छोड़ के हम सारे GST क्वेश्चंस को फुल्ली कवर करेंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार बता दूं, आप लोग यार थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कीजिए एंड कमेंट वगैरह भी करते रहिए। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्टर द बजट एस्टिमेशन 2019-20 का दिया हुआ है ये। इसमें मैं आपको 2024-25 के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा रहा GST टैक्स एस्टिमेट्स, GST के बाद रहा यूनियन एक्साइज ड्यूटी, इसके बाद रहा टैक्स ऑन इनकम एंड देन कॉरपोरेशन टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एज पर द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हालांकि जब बंद हो चुकी है 2020 के अकॉर्डिंग, हालांकि से कोई रीजन बनता नहीं, लेकिन ये पैरामीटर्स एज इंडिया डिटेरिएटेड, ये है रेस्टिंग प्रॉपर्टी में 2000। ये क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में पूछा क्या सही नहीं है। द एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर 2013 में इनेक्ट हुआ था, सही है। द एक्ट वॉज रोल्ड आउट इन 2014, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। The act legally entitles 67% of the population to receive highly subsidized food grains। थर्ड ऑप्शन भी सही, हालांकि इसमें फैक्ट देगा, स्टिल ये स्टेटमेंट सही है। The act is not being implemented in all the states and union territories। ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में इम्प्लीमेंट हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। वही सही है क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन इकोनॉमी 2019-20 के बारे में पूछा, क्या गलत है। तो दिस हैज़ डिक्लेरेशन इन ग्रोथ रेट, देयर हैज़ बीन डेसिलरेशन इन ग्रोथ रेट। तो पहला स्टेटमेंट इसका नॉट कर डिसलेशन ग्रोथ, पहला स्टेटमेंट इसका सही है। देयर हैज़ बीन स्लगिश ग्रोथ इन टैक्स रेवेन्यू रिलेटेड टू द बजट एस्टिमेट, सेकेंड भी सही है। फिजिकल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ GDP हैज़ बीन एज पर द बजट एस्टिमेट्स, थर्ड ऑप्शन इससे गलत है। एज पार विद द बजट एस्टिमेट्स नहीं है। द नॉन टैक्स रेवेन्यू रजिस्टर्ड ए कंसिडरेबली हायर ग्रोथ, ऑप्शन डी भी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एज पर द बजट एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द, ये 2020 में बजट के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। बजट एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मेजर सब्सिडीज ड्यूरिंग 2019-20 द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर वॉज लाइकली टू बी ऑन। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर ये 3 चीज़ों पर होता है। सबसे ज़्यादा होता है फूड पर, फिर होता है फर्टिलाइज़र, फूड फर्टिलाइज़र एंड देन फ्यूल। सबसे ज़्यादा होता है फूड सब्सिडी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेसेस रिसीव्स मिनिमम रेनफॉल इन ईयर। ये सबसे ज़्यादा, ये सबसे मिनिमम ये लेह में होती है, आप सबको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, टिम्बर वेजिटेशन इज़ जनरली नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन पाए जाते हैं टिम्बर्स, टेम्परेट में पाए जाते हैं, अल्पाइन में पाए जाते हैं, टुंड्रा रीजन में टिम्बर्स नहीं पाए जाते हैं। ये टुंड्रा रीजन जो होते हैं ट्रीलैश होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही है क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन परसेंटेज वॉज हाईएस्ट इन इंडिया इन द ईयर। तो सबसे ज़्यादा थी 1981 में डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 9, द आइसोथर्म लाइन which divides India north south in almost 2 equal half parts, the month of January is ये 20 डिग्री सेल्सियस। एंड क्वेश्चन नंबर 10, which of the following indicates the tropical savanna climate। तो ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट को इंडिकेट करता है ये AW। आप जैसे जैसे पीछे होते जाएंगे 19-18 सीरीज के क्वेश्चंस में, तो आपको लाइनर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल। तो ये सबसे ज़्यादा करता है, ये कवर्ड है इंसेप्टिसोल्स, जिसके अंडर आती है एलुवियल सॉइल। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर। तो ये इसके क्लोजेस्ट इक्वेटर के सिंगापुर है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मैप बहुत ही ज़्यादा क्लियर है तभी ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज इन्हें छोड़ दीजिए। मोगादिशु ये सोमालिया के अंडर आता है, मोगादिशु सोमालिया का एक शहर है मोगादिशु। मनीला फिलीपींस की कैपिटल है, कोलंबो श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हू अमंग द फॉलोइंग गिव एविडेंस बिफोर द जॉइंट सेलेक्ट कमिटी ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 इन फेवर ऑफ फीमेल फ्रेंचाइजी।
तो ये एन विशेंट भी थी, सरोजिनी नायडू थी, हीराबाई टाटा भी थी। इसमें 1 2 3 तीनों सही होगा। एंड हीराबाई टाटा जो थी ये नेशनल वुमेन कमीशन की प्रेसिडेंट थी, नेशनल वुमेन कमीशन। एंड सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, INC सेशन, उसकी चेयरमैन थी, प्रेसिडेंट। एंड एनी बेसेंट, इन्होंने होम रूल लीग शुरू किया था 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज अहमदिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय द मिर्ज़ा गुलाम अहमद। अहमदिया मूवमेंट शुरू किया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने, किस जगह पर किया था? ये किया था गुरदासपुर, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विद हुम डिड सुभाष चंद्र बोस फॉर्म एन अलायंस टू डिस्ट्रॉय द होलवेल मूवमेंट इन कैलकाटा ड्यूरिंग 1935 to 40। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर ये सुभाष चंद्र बोस ने ये होलवेल मूवमेंट शुरू किया था। होलवेल मूवमेंट को ख़त्म करने किया था, ये अलायंस बनाया था मुस्लिम लीग के साथ। हिंदू महासभा भी नहीं थी, यूनियन पार्टी भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920। तो ये की थी NM जोशी ने, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, NM जोशी ने शुरू किया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंडिया फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन द प्रॉपर सेंस ऑफ टर्म। तो ये थी मद्रास लेबर यूनियन, पहली ट्रेड यूनियन थी प्रॉपर सेंस ऑफ टर्म, मद्रास लेबर यूनियन। ये जो इसके जो हेड थे वो थे बीबी वाडिया, और इन्होंने बनाई थी 1918 में। एंड बॉम्बे लेबर यूनियन ये बनाई थी जॉर्ज फर्नांडिस। एंड अहमदाबाद लेबर यूनियन ये शुरू करी थी अनसुईया साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन। अब ये मैंने, आप अगर मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो मैंने CDS 2022 का शायद पेपर था जिसमें मैंने बताया था, उसमें ऑप्शन मैंने बताया था, और ये क्वेश्चन ये ऑप्शन के तौर पर दिया गया था, ये सेवा समिति बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन। और यहाँ क्वेश्चन के उसमें पूछा गया है 1914, तो ये शुरू किया था श्री राम वाजपेयी ने। हृदय नाथ कुंजरू इन्होंने की शुरू करी थी सेवा समिति। एंड एनी बेसेंट ने एक स्काउट शुरू करी थी, उसका नाम था इंडियन बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन। पेज का थोड़ा थिन कर लूँ एंड जस्ट मी चेंज द पेन। क्वेश्चन नंबर 19, अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के बारे में पूछा, क्या सही नहीं है। द सेक्रेटरी जनरल इज द एडवाइजर द स्पीकर, पहला बिल्कुल सही, एडवाइजर होता है। द सेक्रेटरी जनरल एक्ट अंडर द अथॉरिटी इन द नेम ऑफ द स्पीकर, सेकंड ऑप्शन भी सही है। स्पीकर के अथॉरिटी का अंडर एक्ट करता है सेक्रेटरी जनरल वर्क्स अंडर द स्पीकर विद डेलीगेटेड अथॉरिटी, स्पीकर विद डेलीगेटेड अथॉरिटी के साथ नहीं, ऑप्शन सी से गलत होगा। द सेक्रेटरी जनरल पासिस ऑर्डर इन नेम ऑफ द स्पीकर, ऑप्शन डी भी सही है, पास करता है स्पीकर के नेम पर। क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग मूव्ड मोशन टू सीक्रेट सिटिंग सेशन ऑफ द असेंबली 1942। तो ये MSNE, ये शायद आपने बहुत ही न्यू क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। सीक्रेट सिटिंग सेशन ऑफ असेंबली 1942, MSNE मूव किया था इसके लिए मोशन। क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द प्रेसिडेंट्स टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट करेक्ट। प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस के बारे में पूछा, क्या सही नहीं है। द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर 5 years, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 5 साल का टर्म होता है प्रेसिडेंट का। द प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द वे ऑफ इम्पीचमेंट, सेकंड ऑप्शन भी सही है, प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट से रिमूव किया जा सकता है। द प्रेसिडेंट मे रिजाइन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज और टर्म
बाई राइटिंग द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर को नहीं लिखता है, वो लिखते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, तो सी गलत हो जाएगा इसका। एंड द प्रेसिडेंट सेल नॉट विद स्टैंडिंग एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल राइट्स एनुमरेटेड इन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। तो ये एक्सेप्शन दिए गए आर्टिकल 31A में एंड आर्टिकल 31C में दिया हुआ है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इशू ऑफ रिट ऑफ को वारंटो। को वारंटो के लिए पूछा क्या नेसेसरी कंडीशन नहीं है। द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक ऑफिस होनी चाहिए को वारंटो के लिए, बिल्कुल सही है। द ऑफिस मस्ट बी क्रिएटेड बाय द स्टेट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, सेकेंड ऑप्शन भी सही है इसका। द ऑफिस मस्ट नॉट बी ए सब्सटेंटिव वन, सेकेंड ऑप्शन मस्ट बी ये सब्सटेंटिव नॉट नहीं होगा इसका, सी ऑप्शन गलत है। देयर हैज़ बीन ए कंट्रावेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ए स्टैट्यूट इन अप्रोचिंग सच पर्सन टू दैट ऑफिस, ऑप्शन डी भी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, विच वन अमंग द फॉलोइंग कमीशंस इज रिलेटेड टू आर्टिकल 338A। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इज रिलेटेड टू आर्टिकल 338A। 338A से कमीशन क्या रिलेटेड है? ये नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑन SC, ये 338 में आती है। नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब्स, ये 338A में आती है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। OBC बैकवर्ड कमीशन, ये 338B में आते हैं। एंड नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, ये 5B। अब 12 अगस्त सेलिब्रेटेड होता है, ये होता है इंटरनेशनल यूथ डे के लिए। इन्वायरमेंट 5 जून, टोबैको 31 मई एंड लिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग, ये आप देख लेना यार। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड चूजन द नेम निसाग्र फॉर द साइक्लोन विच डिवास्टेड द कोस्ट लाइन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात इन जून 2020। तो ये बांग्लादेश ने किया था उस टाइम। करंट अफेयर अभी कोई रिलीवेंस नहीं है इसका। क्वेश्चन 27, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड द रोल ऑफ शकुंतला देवी इन द बायोपिक मूवी बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन। तो शकुंतला देवी का रोल प्ले किया था विद्या बालन जी ने। क्वेश्चन नंबर 28, GC मुर्मू हु वॉज अपॉइंटेड एज द कैग अपॉइंट हुए अगस्त 2020 में, वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर द एडमिनिस्ट्रेटर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज। तो ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर रहे, अभी कैग के तौर पर अपना सेवाएं दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ प्लान टू होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर है, अभी 2025 के अकॉर्डिंग आप देखिए कि अब 2025 में CDS देंगे, तो इसे छोड़िए अभी। 30, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कोरल रीफ आइसलैंड। कोरल रीफ आइसलैंड नहीं है, ग्रेट बैरियर है, रेनबो रीफ भी है, स्वराज आइसलैंड भी है, क्यूशू आइलैंड जापान का इज़ नॉट अ कोरल रीफ आइलैंड। तो डी इसका ऑप्शन सही होगा। सिंस 2014-15 इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली रन ट्रेड सरप्लस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये USA के साथ हमारा जो ट्रेड है सरप्लस रहता है। कंट्री डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा हुआ है। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है, हालांकि इसका आंसर डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लगा हुआ है, ये जर्मनी, USA, इंडिया। तो ऑप्शन ए ही सही होगा इसका। हालांकि अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 के अकॉर्डिंग देखिए नई रिपोर्ट आई होगी। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है, UNDP। एज पर द USA बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन द मैक्सिमम वेट हैज़ बीन असाइन। तो ये सबसे ज़्यादा प्राइमरी गुड्स में है। नॉर्मली देयर विल नॉट बी ए शिफ्ट इन द डिमांड कर्व व्हेन। नॉर्मली जो डिमांड कर्व में शिफ्ट नहीं होता है, ये कब होता है ऐसा? प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, ऐसा हो जाता है तब शिफ्ट हो जाता है डिमांड में। कंज्यूमर वांट टू बाई मोर एट गिवन प्राइस, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। एवरेज इनकम राइज हो जाए या पॉपुलेशन ग्रो हो जाए तब भी डिमांड कर्व बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा कि ऐसा नहीं होता है, नॉट भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं।
ए मार्केट इन विच देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, एक समान प्रोडक्ट है, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है फॉर एन इंडिविजुअल फर्म एंड नो कंट्रोल ओवर प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं बाई फर्म्स इज द टर्म एज, इसे बोलेंगे हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ओजोन के बारे में पूछा, क्या सही नहीं है। ओजोन इज फाउंड मोस्टली 15 से 55 किलोमीटर इन द एटमॉस्फेयर, पहला स्टेट बिल्कुल सही है। ओजोन इज प्रोड्यूस्ड बाई गैसियस केमिकल रिएक्शन, सेकंड ऑप्शन बी सही है। 16 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, ऑप्शन सी इसका गलत है। ये 16 नवंबर नहीं 16 सितंबर है, 16 सितंबर, तो ऑप्शन सी इसका गलत है। ओजोन इज द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इन विच 3 ऑक्सीजन एटम्स आर बाउंडेड टुगेदर, ऑप्शन डी भी सही है इसका। आप ये ध्यान रखना, ओजोन फॉर्म होता है ये 3 ऑक्सीजन एटम्स बाउंड होते हैं, ये कहीं क्वेश्चन बन जाएगा जरूर। क्वेश्चन 37, सी ऑफ एजोव इज कनेक्टेड, सी ऑफ एजोव कनेक्टेड ब्लैक सी से। क्वेश्चन नंबर 38, क्लाइमेक्स माइन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम इज लोकेटेड इन, क्लाइमेक्स माइन लोकेटेड है यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 39, विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज द स्मॉलेस्ट इन जोग्राफिकल एरिया, यूनियन टेरिटरी स्मॉलेस्ट सबसे ज़्यादा जोग्राफी में वो है लक्षद्वीप, जोग्राफी में सबसे स्मॉलेस्ट है यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 40, ब्यूनस एयर्स एंड मॉन्टेविडियो आर सिचुएटेड क्रॉस द बैंक ऑफ, तो ये सिचुएटेड है रिवर प्लेट के जो एटलांटिक ओशियन में पड़ती है, एटलांटिक ओशियन। ओरिनोको रिवर ये वेनेजुएला में है, ओरिनोको रिवर। पुरुष रिवर ये अमेज़न में है, पुरुष रिवर अमेज़न, एंड मदिरा रिवर ये भी अमेज़न में है, अमेज़न की रिवर ट्रिब्यूटरी हैं दोनों अमेज़न की। अमेज़न की ट्रिब्यूटरी, लेट मी राइट ट्रिब्यूटरी। क्वेश्चन 41, द लार्जेस्ट बैरियर रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड, ये तो ये कहाँ पर है, लार्जेस्ट बैरियर रीफ इन द वर्ल्ड, ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर है, ये ऐसे ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ये यहाँ पे इधर आता है ईस्टर्न कोस्ट पर बैरियर रीफ। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी हु अमंग द फॉलोइंग रोट शतपत्र सीरीज, शतपत्र सीरीज ये लिखी थी उस टाइम GH देशमुख, गोपाल हरि देशमुख ने, सॉरी ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 42 सही तो है, नहीं हाँ गोपाल हरि देशमुख ने ही लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए डिमांड मेड बाय द कांग्रेस मॉडरेट्स की डिमांड नहीं थी। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी ये मॉडरेट्स की डिमांड नहीं थी। रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट ये भी थी। एक्सपेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ये भी थी। एंड हाई जॉब्स फॉर इंडियंस इन द आर्मी ये भी थी। ऑप्शन ए इसका गलत है, यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइजी ये मॉडरेट कांग्रेस की डिमांड नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 44, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड डिफेंस एसोसिएशन 1893, तो ये शुरू किया था सर सैयद अहमद खान ने। इसके बाद में अभी फ़िलहाल में इसे AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द त्रिवेणी संघ वॉज फॉर्म बाई, त्रिवेणी संघ ये फॉर्म किसने फॉर्म किया था? त्रिवेणी संघ वॉज फॉर्म बाई, तो ये अहीर एंड कुर्मीज़ ने फॉर्म किया था त्रिवेणी संघ। क्वेश्चन नंबर 46, among the following was the first to accept a ministerial position in the central provinces in October 1925, तो ये मुंजे भी नहीं थे, जैकर भी नहीं थे, एशवी तंबे इन्होंने ये पोजीशन होल्ड करी थी। फर्स्ट एशवी तंबे थे जिन्होंने ये पोजीशन होल्ड करी थी सेंट्रल प्रोविंस में। क्वेश्चन नंबर 47, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द नेशनल लिबरल फेडरेशन लिबरल पार्टी, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द नेशनल लिबरल फेडरेशन, तो ये थे मोतीलाल नेहरू नहीं थे, मोहम्मद अली भी नहीं थे, इधर तेज बहादुर सप्रू एंड MR जैकर, तेज बहादुर सप्रू एंड MR जैकर ये दोनों थे। मोतीलाल नेहरू श्री दास ये दोनों स्वराज पार्टी से रिलेटेड थे, स्वराज पार्टी।
क्वेश्चन नंबर 48, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शन द मिनिस्ट्री ऑफ, तो ये फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। एंड ND नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 49, द सोशलिस्ट आइडिया ऑफ सप्त क्रांति, सप्त क्रांति वॉज प्रपोज्ड बाई 7 रिवॉल्यूशंस, तो ये प्रपोज करी थी राम मनोहर लोहिया ने। ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ सेकुलर स्टेट, का कैरेक्टर नहीं है। ये रिफ्यूज़ करेंगे थियोक्रेसी, बिल्कुल सही है। इज सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, बिल्कुल सही है। ए स्टेट इन ऑर्डर टू सेकुलर मस्ट बी डेमोक्रेटिक, थर्ड ऑप्शन इसका। इट मस्ट प्रिवेंट रिलीजियस कन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट रिलीजियस हार्मनी, ऑप्शन डी भी सही है। इसमें गलत है। द स्टेट इन ऑर्डर टू सेकुलर मस्ट बी, सेकुलर मस्ट बी, सेकुलर हो तो इसका मतलब डेमोक्रेट होगा, तो ऑप्शन डी सी इसका गलत होगा। ऑप्शन सी इसका गलत है। आई थिंक सी ही इसका सही आंसर है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51, ए स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर रेफर्स टू द एड्रेस डिलीवर्ड बाय द गवर्नर। ए स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर रेफर्स टू द एड्रेस डिलीवर्ड बाय द गवर्नर। व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज कॉल्ड फॉर, नहीं। व्हेन ए नेशनल इमरजेंसी नेसेसरी रिजोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तभी नहीं। एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन एंड एट द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच ईयर, ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू पंचायत के बारे में पूछा है, क्या सही नहीं है। लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट मे बाई लॉ मेक प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ पंचायत, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पंचायत एरिया मीन्स द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द पंचायत, बी ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। ग्राम सभा इंक्लूड्स ऑल पर्सन इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ विलेज विद इन ए पंचायत, ऑप्शन सी भी सही है, तो इसका गलत फिर डी है। द रिविजन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST हैज नथिंग टू डू विद द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, नहीं 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 नहीं, ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के बारे में पूछा हुआ है, क्या सही नहीं है। तो डी से शुरू करते हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी इज अंडरस्टूड इन फॉर्मल टर्म्स एज इक्वल वोटिंग राइट्स, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इट इज़ कंपेटिबल विद लेजिस्फेयर कैपिटलिज्म, ऑप्शन सी भी सही है। सिटीजन्स मस्ट बी एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम गवर्नमेंट एनक्रोचमेंट्स, ऑप्शन बी भी सही है इसका। इट प्रपोन्स दैट सिटीजन पार्टिसिपेशन इज असेंशियल इन डेमोक्रेसी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑप्शन ए इसका गलत है, डेमोक्रेसी में असेंशियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, इन अगस्त 2020 ए ब्लास्ट दैट टेकन प्लेस, उस टाइम का करंट अफेयर है, ये जो लेबनान में हुआ था, ऐसा लेबनान में ये अमोनियम नाइट्रेट की वजह से वो बिल्डिंग पूरी गिर गई थी, काफ़ी वायरल भी होती है वीडियो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, लिटिल बॉय क्या है। द फिजन बॉम्ब है ड्रॉप एट हिरोशिमा पर, जो न्यूक्लियर बम डाला था USA ने, उसका नाम था लिटिल बॉय। क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट्स वाज अप्रूव्ड बाय द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया फॉर कंडक्टिंग ह्यूमन ट्रायल्स फॉर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, ऐसा उस टाइम में करंट अफेयर है, अभी कोई रिलीवेंस नहीं है इनका। क्वेश्चन 57, द रिसेंट एक्सप्लोजन नियर ऑयल वेल इन बहगजान इन ड्यू टू, ये उस टाइम का करंट अफेयर है, बहगजान आसाम में है। रिमूविंग द स्पूल ड्यूरिंग द ब्लॉकआउट कंट्रोल ऑपरेशन, ऑप्शन ए इसका सही है, हालांकि अभी इसका कोई रिलीवेंट नहीं, उस टाइम करंट अफेयर में रहा हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 58, हु अमंग द फॉलोइंग इज द आर्किटेक्ट ऑफ राम टेम्पल बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट अयोध्या, तो इसके ये सोमपुरा नहीं है, ये चंद्रकांत सोमपुरा ये है, इसके आर्किटेक्ट रहे राम मंदिर के, चंद्रकांत सोमपुरा, काफ़ी न्यूज़ में भी रहे ये। क्वेश्चन 59, हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लोकेटेड नहीं है, तो इसका एक ट्रिक है ABC पैराग्वे, तो सी से चिली है,
बी से ब्राज़ील भी है एंड पैराग्वे, यूरुग्वे नहीं है। ए से आता है इसमें अर्जेंटीना, तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा और यही सही है क्योंकि टॉपिक ऑफ नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60, एक्टिव वोल्केनो एंड इसकी लोकेशन पूछी है। माउंट मेरापी है इंडोनेशिया में। शकुराजीमा ये जापान में है एज नेम सजेस्ट। माउंट वेसुवियस ये इटली में है एंड माउंट लोआ ये हवाई में है। तो ऑप्शन ए 4, 3 ये बी 3 ये ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।